उस सब के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। समझ गए दोस्तों, यानी कि समझिए कि आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं पर्यायवाची शब्द के बारे में। किसके बारे में सीखने वाले हैं? पर्यायवाची शब्द के बारे में सीखने वाले हैं दोस्तों। किसके बारे में? पर्यायवाची शब्द के बारे में। ठीक है पर्यायवाची शब्द क्या होता है? जो सब अभी तक नहीं जान चुके हैं उन सब के लिए मैं बता दे रहा हूं कि पर्यायवाची शब्द क्या होता है। कि शब्द जो है अलग अलग रहता है लेकिन उसका मीनिंग जो होता है ना सेम होता है, मतलब समानार्थ शब्द। समानार्थक शब्द को ही क्या कहा जाता है? पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। समझ गए, मतलब शब्द अलग अलग रहेगा लेकिन उनका मीनिंग, दोनों का मीनिंग, से दो शब्द है तो दोनों का मीनिंग एक ही निकलेगा, उसको पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों? पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। जैसे कि पिता कहो या बाप कहो, दोनों को एक ही शब्द है ना, दोनों तो पिता ही है। पिता का मतलब पिता भी होता है, बाप का मतलब भी बाप होता है। चाहे माता कहो या माँ कहो, चाहे माता कहो या माँ कहो, है ना, तो दोनों का मतलब तो माँ ही होता है ना, माँ होता है। समझ गए, चलिए तो शुरू करें बिना देरी के अपना कर से क्लास। तो बिना देरी किए अपना क्लास करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहला जो है मेरे दोस्तों वो है अग्नि। क्या है? अग्नि। अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो अग्नि का मतलब होता है आग। अग्नि का मतलब क्या होता है? आग। तो आग का पर्यायवाची शब्द यानी आग, किस शब्द का मीनिंग आग होता है? तो आग। अनल। अनल का माने भी क्या होता है? आग ही होता है। ठीक है, अनल का अर्थ क्या होता है? आग। पावक का अर्थ भी होता है आग, और दाहक का अर्थ भी होता है आग। आग, समझ गए। तो अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? आग होता है, अनल, पावक और दाहक। अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा मेरे दोस्तों? आग होगा, अनल होगा, पावक होगा, दाहक होगा। ये समझ में आ गया? समझ में आया मेरे दोस्तों? अब देखिए तलवार। तलवार का पर्यायवाची शब्द क्या सब होगा? तो तलवार का पर्यायवाची शब्द होगा खड़ग। खड़ग से एक बात याद आई कि खड़ग सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़ग सिंह। तो दोस्तों यही बात है खड़ग। खड़ग का मतलब क्या होता है? तलवार। जब किसी के कंधे पे तलवार रखिए तो तुरंत सब कुछ निकाल के दे देगा आपको, है ना। तो तलवार, तो खड़ग का मतलब क्या होता है? तलवार। अस्सी का मतलब ही क्या होता है? तलवार। और तलवार को ही कहते हैं कड़वाल। और शमशीर, शमशीर कहते हैं उर्दू में, है ना। शमशीर का मतलब क्या होता है? तलवार। ठीक है अब देखिए तालाब। तालाब, तालाब का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तालाब का पर्यायवाची शब्द होता है सरोवर, सर, तड़ाग, जलाशय। आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट करें और पूरा लास्ट तक वीडियो देखें, कुछ ना कुछ आपको तो समझ में आ ही जाएगा। और आपके एग्जाम में इस यानी कि टोटल मैंने यहाँ पे 30 ठो लिया है, मतलब 30 पर्यायवाची शब्द ऐसे लिए हैं जो हमेशा यानी हर बार किसी न किसी एग्जाम में आता ही है। तो इसीलिए मैंने 30 ठो यहाँ पे पर्यायवाची शब्द लिया है। ठीक है, जो किसी न किसी एग्जाम में आया ही है। समझ गए ना। तो आप पूरे लास्ट तक देखिए, पूरे इस वीडियो के अंत तक देखिए, तब समझ में आ जाएगा। समझ गए ना। देखिए तालाब, तालाब का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तालाब का होता है सरोवर, सर, तड़ाग और जलाशय। तालाब का पर्यायवाची शब्द क्या होता है मेरे दोस्तों? सरोवर होता है, सर होता है, तड़ाग होता है और जलाशय होता है। समझ गए। अब देखिए देवता। देवता का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? देवता का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है सुर, देव, अजर, अमर। क्या सब होता है? सुर, देव, अजर, अमर। सुर, देव, अजर, अमर। यानी कि अगर इसमें से उल्टा भी पूछ सकता है एग्जामिनर, क्या करता है कि देवता ना पूछ के क्या पूछ देगा? सुर। सुर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो आप देवता लिखिए, देव लिखिए, अजर लिखिए, अमर लिखिए। यानी कोई सा भी, यहाँ पे मैंने चार चार लिया है ना सबका, तो चार में से कोई एक उठा लेगा, उसका पूछेगा पर्यायवाची शब्द बताइए। निम्नलिखित ऑप्शनों में से कौन सा पर्यायवाची शब्द इसका होगा, है ना। तो इस तरह का पूछ सकता है।